जहां कांग्रेस ने इतिहास रच दिया। 140 में से 102 सीटें जीतकर ऐसा बहुमत हासिल किया जिसने लेफ्ट के किले को हिला डाला। लेकिन अब सवाल ये नहीं कि सरकार किसकी बनेगी, सवाल ये है कि सरकार चलाएगा कौन। क्योंकि जीत के बाद जिस जश्न की उम्मीद थी उसकी जगह अब दिल्ली के बंद कमरों में बैठकों का दौर चल रहा है। फोन कॉल्स हो रही है, लॉबिंग हो रही है और कांग्रेस के भीतर ऐसा सस्पेंस खड़ा हो गया है जिसने पार्टी के अंदर बेचैनी को बढ़ा दिया है। केरल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन या फिर रमेश चेन्नीथला? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस फिर वही गलती दोहराने जा रही है जो कभी राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक में कर चुकी है? दिल्ली में राहुल गांधी लगातार बैठकों में जुटे हैं। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्षों को बुलाया गया है। वरिष्ठ नेताओं से राय ली जा रही है। जनता का मूड समझने की कोशिश हुई लेकिन फैसला अब तक नहीं हो पाया। पूर्व केपीसीसी अध्यक्ष के मुरलीधरन ने साफ संकेत दे दिए कि बुधवार तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। वहीं वीएम सुधीकरण ने कहा है कि उन्होंने राहुल गांधी के साथ केरल की राजनीतिक स्थिति पर लंबी चर्चा की है और उम्मीद जताई है कि फैसला जनता की भावना को ध्यान में रखकर होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? क्योंकि कांग्रेस के अंदर इस वक्त सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं चुना जा रहा बल्कि भविष्य की राजनीति तय हो रही है। एक तरफ है केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। दिल्ली दरबार में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, संगठन पर उनकी पकड़ है और यही वजह है कि आला कमान का एक बड़ा वर्ग उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में बताया जा रहा है। दूसरी तरफ है वीडी सतीशन जो केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं, जमीनी नेता की छवि रखते हैं, युवाओं में पकड़ है और चुनावी जीत का बड़ा श्रेय भी उनके खाते में ही जाता है। तो वही तीसरा नाम है रमेश चेन्नीथला, अनुभवी, पुराने संगठनकर्ता और कांग्रेस की पारंपरिक राजनीति का मजबूत चेहरा। यानी लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं है, लड़ाई कांग्रेस के भीतर सत्ता संतुलन की है। जानकारी देते चले कि कांग्रेस आलाकमान दावेदारों को लेकर परेशान है। वायनाड में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ पोस्टर्स लग गए हैं। वही वायनाड जहां से राहुल गांधी सांसद रही हैं, इस समय प्रियंका गांधी सांसद हैं। वहीं अब पोस्टर्स में लिखा जा रहा है कि अगर केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो केरल की जनता आला कमान को माफ नहीं करेगी। कुछ पोस्टर्स में तो यहां तक लिखा गया कि वायनाड अगला अमेठी बन जाएगा, यानी सीधा सीधा राजनीतिक संदेश और खुली चेतावनी। पोस्टर्स में वेणुगोपाल को राहुल गांधी का बैग ढोने वाला तक कहा गया और गांधी परिवार को चेतावनी दी गई कि अगर ऐसा फैसला थोपा गया तो जनता जवाब देगी। अब सोचिए, जिस पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की हो, जहां जनता ने 2/3 बहुमत दिया हो, वहीं सरकार बनने से पहले ही बगावत जैसे हालत दिख रहे हैं, तो इसका संदेश कितना खतरनाक हो सकता है? कांग्रेस के लिए मुश्किल सिर्फ मुख्यमंत्री चुनने के लिए नहीं है, बल्कि मुश्किल यह है कि फैसला ऐसा हो जिससे पार्टी टूटे भी नहीं। क्योंकि कांग्रेस का इतिहास गवाह है, जब जब नेतृत्व चयन में देरी हुई तब तब नुकसान हुआ। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, पंजाब में अमरिंदर सिंह बनाम सिद्धू, छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का फॉर्मूला, कुछ कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ था। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या केरल में भी कर्नाटक मॉडल लागू होगा, यानी पहले एक नेता मुख्यमंत्री, फिर कुछ साल बाद बदलाव। सूत्रों की माने तो इस विकल्प पर भी चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस जानती है कि अगर शुरुआत ही समझौतों से हुई तो सरकार के 5 साल निकालना आसान नहीं होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के पास इस बार बहुमत की कोई कमी नहीं है। 140 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के अपने 63 विधायक हैं। आईयूएमएल के 22 विधायक साथ हैं। केरल कांग्रेस के 8 और आरएसपी के 3 विधायक समर्थन में हैं। यानी संख्या पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन राजनीति में सिर्फ नंबर काफी नहीं होते, नेतृत्व भी चाहिए, संतुलन भी चाहिए और सबसे जरूरी कार्यकर्ताओं का भरोसा चाहिए। आज केरल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट विपक्ष नहीं बल्कि अंदरूनी असंतोष है। राहुल गांधी के सामने भी ये परीक्षा बहुत अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ये संदेश नहीं देना चाहेगी कि जहां उनकी पार्टी जीती वहीं नेतृत्व को लेकर गृहयुद्ध शुरू हो गया। अगर फैसला वेणुगोपाल के पक्ष में जाता है तो सवाल उठेंगे कि क्या राहुल गांधी ने फिर करीबी राजनेता को तरजीह दी? अगर सतीशन को मौका मिलता है तो संगठन का एक वर्ग नाराज हो जाएगा और अगर चेन्नीथला का नाम सामने आता है तो युवा नेतृत्व की उम्मीदों को झटका लग सकता है। यानी कांग्रेस के लिए यह सिर्फ मुख्यमंत्री चयन नहीं बल्कि एक राजनीतिक माइनफील्ड है, जहां हर कदम सोच समझ कर रखना होगा।